नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। हर 2024-25 जो आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान है, राजस्थान सामान्य ज्ञान के हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट 1 होगा जो आपके आरबीएससी आयोजित करवाती है यह रीट। तो आरबीएससी की बुक से ही सवाल पूछेगी। तो जो आपकी इम्पोर्टेंट बुक है राजस्थान का, तो कक्षा 10th की है, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। इनसे जुड़े हुए सवाल राजस्थान जीके के लगभग आपके आ जाएंगे यहीं से। ये सीसीआई कोचिंग बाड़मेर द्वारा तैयार की गई ये टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। तो बहुत अच्छा ही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही एग्ज़ाम रीड करवाती है, तो उसी किताब से ही सवाल आने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। तो रीट लेवल 1 वाले और सेकंड वाले दोनों हैं, इस क्लास के साथ जुड़ जाइए, आपको बेहतरीन एमसीक्यू मिलेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू की ये सीरीज़ है। यूनिट जो भी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 1 से 11 तक है वो संपूर्ण हम कवर करेंगे, टॉपिक वाइज देखते जाएंगे। पहला आपके टॉपिक है प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताएं जो टॉपिक है, इस प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए सवाल देख लेते हैं। पहले आपको इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। कालीबंगा है जो सभ्यता है, उसके संबंध में अपना टॉपिक प्राचीन सभ्यता है। कालीबंगा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो आपको पहचान करनी है। पहला कथन है कि घग्गर सरस्वती नदी के किनारे विकसित ये कालीबंगा सभ्यता है। 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता स्थल है ये। खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा नाम है वो पड़ा है। पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। और चौथा कथन है कि कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। तो सत्य कथन कौन कौन से हैं ये पहचान करनी है। घग्गर सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई, बिल्कुल राइट है कालीबंगा सभ्यता। सेकंड कथन है 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता स्थल है, ये भी राइट कथन है। तीसरा भी राइट कथन है, खुदाई से यहाँ काली चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। और पंजाबी भाषा में बंगा का चूड़ी होता है। और कालीबंगा की खोज का श्रेय है वो अमलानंद घोष को दिया जाता है 1952 ईस्वी में। तो ये सारे कथन है वो सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड सवाल है कि कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल और बी के थापर द्वारा कब किया गया। कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल और बी के थापर ने किया। खोज का श्रेय तो अमलानंद घोष को दिया जाता है, लेकिन उत्खनन का कार्य बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर बी के थापर, तो इन्होंने कब किया ये सवाल है। ऑप्शन बी इसका सही है, 1961 से 1962 के बीच किया गया। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है मित्रों, और यहाँ से सवाल बनने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा मित्रों आपके जो रीट मेंस एग्ज़ाम होगा आगे, उस रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए भी यहीं से सवाल पूछने की संभावना बनती है। तो इसलिए उनके लिए भी यह बेहतरीन टॉपिक वाइज एमसीक्यू होंगे। रीट मेंस की आपके साथ में तैयारी चल रही है, इसलिए क्लास को देखना कतई ना भूलें। क्वेश्चन 3 है कि कालीबंगा के उत्खनन से कितना स्तर मिले, ये सवाल आ चुका है एग्जाम में। कालीबंगा के उत्खनन से स्तर कितने मिले हैं, ऑप्शन इसका डी होगा। 5 स्तरों में इसकी खुदाई की गई, तो ऑप्शन डी सही है, 5 स्तर। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है। चौथा सवाल है कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितना स्तर हड़प्पा पूर्व से संबंधित है। हड़प्पा पूर्व से कितना स्तर प्राप्त है, कालीबंगा के अलग अलग स्तरों पर खुदाई हुई तो हड़प्पा पूर्व से संबंधित है, वो है ऑप्शन बी सही होगा 2। ऑप्शन बी इसका राइट। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितना स्तर हड़प्पा कालीन है। पूर्व हड़प्पा कालीन तो 2 है, लेकिन हड़प्पा के समय के हैं वो है ऑप्शन सी 3, यानी ये 5 स्तर है। 3 हड़प्पा कालीन है और 2 हड़प्पा से पहले के हैं। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन। 6वां सवाल है मकान बनाने में धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, कहाँ होता था। कालीबंगा में, हाड़ में, गणेश्वर में, सुनारी में। धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग मकान बनाने में होता था, ये सवाल है। तो इसका ऑप्शन ए होगा कालीबंगा में और आहड़ में। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
सातवां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के थे, उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव था। कहाँ से उत्खनन में मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले हल्के मिले, सुंदरता और सुडौलता का अभाव? वो था कालीबंगा में। ऑप्शन ए करेक्ट है। मित्रों 1500 के लगभग ये संपूर्ण यूनिट वाइज एमसीक्यू है, टॉपिक वाइज ये एमसीक्यू है। तो आपका रीट प्री के साथ साथ रीट मेंस भी तैयार हो रहा है साथ में, और राजस्थान सामान्य ज्ञान रीट लेवल 1 वालों के लिए इस बार भी है और रीट लेवल 2 वालों के भी है। तो दोनों लेवल वाले ज़रूर देखें। और इसके अलावा जहाँ भी राजस्थान सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, जो RSS बोर्ड जो भी एग्जाम करवाती है वो यहीं से सवाल उठाती है ज़्यादातर, इसलिए आपको ये क्लास जरूर एंड तक देखना है और इस सीरीज़ के साथ जरूर जुड़ना है। ये सीरीज नंबर 1 है आज की। 8वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान से प्राप्त मृदभांड लाल रंग के थे, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। कहाँ से प्राप्त मृदभांड जो लाल रंग के थे, काली और सफ़ेद रंग की उस पर रेखाएं थी? 8 का सही होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से। नेक्स्ट 9वां सवाल है, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य यानी कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं? खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहूर। 9 का ऑप्शन डी, ये सभी है वो कालीबंगा से ही मिले हैं। खिलौना बैलगाड़ी भी मिली है, हवन कुंड भी मिला है, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मुहूर। इसके अलावा मित्रों एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, और जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, और यह कई बार सवाल आया है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, सवाल है, कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में रिक्त स्थान छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। तो कितने छिद्र मिले हैं? 10 का सही होगा ऑप्शन बी, 6 छिद्र मिले हैं। 6 ऐसे कम दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ। 11वां क्वेश्चन है, कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत, दोहरी फसलें, भूकंप, शल्य चिकित्सा, कब्रिस्तान। 11 का सही ऑप्शन डी होगा, ये सभी कालीबंगा से मिले हैं। जूते हुए खेत के अवशेष, दोहरी फसलों के अवशेष, भूकंप आने के अवशेष, शल्य चिकित्सा के उपकरण भी मिले हैं और कब्रिस्तान भी मिला है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, 12वां सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। रिक्त स्थान के उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से या रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। कहाँ से? हाड़ से। ऑप्शन बी सही। 13वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान यहाँ के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। गहने और आभूषणों को साथ में दफनाते थे, जो मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे। कहाँ से? आहड़ से। आहड़ जो उदयपुर में सभ्यता है, बनास नदी के किनारे, आहेड़ या बेड़च नदी के किनारे, तो वहाँ के लोग हैं आहड़ के, जो मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफना देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो उसे लाल काले यानी कृष्णा लोहित मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। यानी लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति कौन सी थी? बहुत अच्छा सवाल है, वो थी आहड़। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, किस सभ्यता के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे? धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग होता था, वो होता था आर्य सभ्यता में। ऑप्शन बी इसका सही है। मित्रों टॉपिक 1 प्राचीन सभ्यताएं, प्रैक्टिस सेट 1, मॉडल पेपर 1, यहाँ टेस्ट सीरीज 1 राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो भी कहें वो हम देख रहे हैं। प्राचीन सभ्यता टॉपिक अपना चल रहा है, बेहतरीन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट।
किस सभ्यता के लोग आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे? आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे किस सभ्यता के लोग? घिलुंड सभ्यता के लोग, जो कि राजसमंद में है। 17वां क्वेश्चन है 4000 कितने 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युग की सभ्यता जिसके अवशेष एक टीले के नीचे दबे हुए प्राप्त हुए हैं, जिसे धूलकोट कहते हैं। तो वो है धूलकोट, आहाड़ को भी कहा जाता है धूलकोट, जो 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युग की सभ्यता है, इसके अवशेष एक टीले के नीचे दबे हुए प्राप्त हुए, उस टीले को धूलकोट कहा जाता है, वो है आहाड़ उदयपुर। 18वां क्वेश्चन है आहाड़ सभ्यता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में खोज या उत्खनन किसने किया था? आहाड़ सभ्यता अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है तांबे के औजारों और उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? ताम्रवती नगरी, क्योंकि तांबे के औजारों और उपकरणों का अधिक प्रयोग हुआ, ताम्रवती नगरी है, वो है आहाड़। आहाड़ का दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी। 20वां क्वेश्चन है घिलुंड सभ्यता के संबंध में सत्य कथन बताना है। जो घिलुंड सभ्यता है राजसमंद की, उसके बारे में सत्य कथन बताना है। पहला है कथन कि राजसमंद के बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन हुआ है। कथन सेकंड है 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यह उत्खनन हुआ, बीबी लाल के निर्देशन में, और 1957-58 ईस्वी में। फिर है आगे 1998 से 2003 में पूना के VS शिंदे और पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर ग्रेगरी पॉसल के निर्देशन में भी यह उत्खनन हुआ। ये सभ्यता 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व की है। तो ये सारे कथन है वो सत्य है। ये जो कथन है 3 नंबर, ये इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां सवाल है मित्रों, घिलुंड से कितने प्रकार के मृदभांड मिले हैं? घिलुंड से मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं 5 प्रकार के। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है घिलुंड से प्राप्त मृदभांड हैं सादे हैं, काले हैं, पॉलिशदार हैं, भूरे, लाल और काले चित्रित है। तो भाई इसका सही ऑप्शन डी है। इस 5 प्रकार के मृदभांड है, उसमें ये सादे भी मिले हैं, काले भी मिले हैं, पॉलिशदार भी मिले हैं, भूरे, लाल और काले चित्रित भी मिले हैं। 23वां सवाल मित्रों, यह CCI बाड़मेर जो कोचिंग है उनके द्वारा तैयार की गई महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज राजस्थान कला संस्कृति RBSC कक्षा 10 की जो बुक है, जो किताब चल रही है वर्तमान में, उसी से उठाई गई ये सारे क्वेश्चन हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं रीट मेंस के लिए भी और रीट प्री के लिए भी। घिलुंड से प्राप्त साक्ष्य नहीं है, रीट लेवल 1 वालों के लिए भी और रीट लेवल 2 वालों के लिए भी। घिलुंड से प्राप्त साक्ष्य नहीं है, कौन सा घिलुंड से प्राप्त नहीं हुआ? ऑप्शन डी मिट्टी का तेल यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ, सॉरी मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए, पत्थर की गोलियां भी मिली, हाथी दांत की चूड़ियां भी मिली। अगला क्वेश्चन है कोठारी नदी के किनारे विकसित जो बागोर सभ्यता है उसका उत्खनन रेगिस्तान के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक किया था। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। कहाँ है ये है भीलवाड़ा में। तो यहाँ किसके निर्देशन में उत्खनन हुआ, वो सवाल है VN मिश्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है। 25वां सवाल आपने को पूछ रहा है कि किस सभ्यता स्थल से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। लघु पाषाण उपकरण जो आखेटक होने के प्रमाण सिद्ध करते हैं, कौन सी सभ्यता है? वो सभ्यता है बागोर। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन। 26वां सवाल है मध्य पाषाण यानी लघु पाषाण उपकरण कालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र ये सवाल है, वो है बागोर। 27वां क्वेश्चन है किस सभ्यता स्थल से तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई है? तांबे की छेद वाली सुई कौन सी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी होगा बागोर से।
28वां क्वेश्चन, किस सभ्यता से प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? कृषि और साथ साथ में पशुपालन, वो सभ्यता है भागोर। भागोर ऑप्शन बी है। उस प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ भागोर में मिले हैं। अब हम आ चुके हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ने के लिए। गणेश्वर सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे। 29 क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सत्य कथन। गणेश्वर जो नीम का थाना सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। नीम का थाना वर्तमान में वापस सीकर में आ गया है, तो ये सीकर में गणेश्वर सभ्यता मानी जाएगी। जहाँ RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ और 2800 ईसा पूर्व के यहाँ अवशेष मिले हैं। अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं। तो सत्य कथन है, ये संपूर्ण है, वो सत्य कथन 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, 30वां सवाल अपने को पूछ रहा है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है वो गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन बी सही है। 31 क्वेश्चन, के सभ्यता स्थल से प्राप्त काले और नीले रंग के मृदभांड, जो कर्पस वर्णी मृदभांड है वो प्राप्त हुए हैं। यानी कर्पस वर्णी मृदभांड, काले और नीले रंग के मृदभांड कौन सी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता से, ऑप्शन बी सही। 32 क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त तांबे के उपकरण सर्वाधिक शुद्ध यानी 99% शुद्ध तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं? वो हुए हैं मित्रों गणेश्वर में, ऑप्शन सी करेक्ट। 33 क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता को तांबा कहाँ से आयात होता था? कोई नहीं, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता को यहाँ से तांबा निर्यात किया जाता था। गणेश्वर सभ्यता तो ताम्र जननी है, यहाँ तो तांबे का खजाना था, यहाँ से तांबा निर्यात होता था ना कि आयात होता था। इसलिए यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ निर्यात किया जाता था, इसलिए कोई नहीं, ऑप्शन डी। 34 क्वेश्चन है, सभ्यता स्थल जिसका उत्खनन RC अग्रवाल ने किया था, जहाँ से एक रोमन एम्फोरा और यूनानी सुराही भी मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, रोमन एम्फोरा और यूनानी सुराही कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए होगा श्रीमाल यानी भीनमाल में, जो कि जालोर में। 35 क्वेश्चन है, प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता स्थल जहाँ से समृद्ध लौह उद्योग विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं? लौह उद्योग सर्वाधिक ईसवाल, ऑप्शन डी होगा। 36 क्वेश्चन है, बेराठ सभ्यता स्थल से संबंधित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? बेराठ सभ्यता स्थल से संबंधित पहाड़ियाँ हैं वो बीजक की पहाड़ी भी है, भीम पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी है और गणेश पहाड़ी, ये चारों पहाड़ियाँ हैं बेराठ सभ्यता, जो कि जयपुर में है, प्राचीन नाम विराटनगर। इसका ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बेराठ सभ्यता जहाँ से हड़प्पा सभ्यता और मौर्यकालीन लौह संस्कृति के अवशेष मिले हैं, इसका उत्खनन करने वाले कौन थे? ये सवाल है। इसका उत्खनन करता थे ऑप्शन सी 1, 2 और 3 वाले, यानी दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। इन तीनों ने मिलकर के बेराठ सभ्यता का उत्खनन किया, जो कि मौर्यकालीन लौह संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 सवाल है, किस सभ्यता स्थल से गोल मंदिर और अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कौन से सभ्यता से गोल मंदिर और अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी होएगा, बेराठ जयपुर में, मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, रिक्त स्थान का उत्खनन VN मिश्र के निर्देशन में हुआ, जहाँ से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य भी मिले थे। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा वासियों से भी था, तो सभ्यता कौन सी है? वो सभ्यता बालाथल, ऑप्शन ए होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, नगर कहाँ है, नहो कहाँ है? सॉरी सर, क्वेश्चन ये सभ्यता है। नगर टोंक में है, सामने वाला ही सही है। नहो भी भरतपुर में है, ये सही है। और सुनारी झुंझुनू में है, ये सही है।
और जोधपुरा नाम भले जोधपुरा हो लेकिन है जयपुर में, ना कि जोधपुर में। 1 2 3 4 ऑप्शन बी सही है। 41 क्वेश्चन है, सभ्यता स्थल जो उजियाना है, उजियाना कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। 41 का सही होगा ऑप्शन उजियाना है वो स्थित है ब्यावर में, अजमेर में। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, सभ्यता स्थल बरौर और रंगमहल कहाँ स्थित है? 42 का ऑप्शन ए, यह गंगानगर में है, ऑप्शन ए सही होगा। 43 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन, हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी 1800 ईस्वी पूर्व के लगभग, उसके बाद विकसित जो आर्य संस्कृति उसके अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? 43 का ऑप्शन बी होगा, अनूपगढ़ के तरखानवाला डेरा से और चक 64 से। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो विकसित आर्य संस्कृति उसके अवशेष मिले हैं। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो मित्रों ये 43 क्वेश्चन हमने देखे हैं, प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े क्वेश्चन हमने देखे हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आगे और क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन हमने देखे हैं टोटल। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें। मतलब आपके सपोर्ट आपका होगा तो मैं ये संपूर्ण MCQ 1500 MCQ है राजस्थान जीके से, जो आपके रीट मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और इसके अलावा रीट प्री के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आपके सपोर्ट से ही मैं आगे क्लास लूँगा। अगर आप अच्छा सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो आगे और क्लासें होगी और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।